We are the most famous couple on Instagram। ये जॉर्जिया मेलोनी ने मोदी की तरफ इशारा करके ये बात की। उन्होंने कहा कि हम दुनिया का वो कपल है जो सबसे ज्यादा फॉलो किया जाता है। G7 मीटिंग में पाकिस्तान क्यों नहीं है? सवाल तो ये एज अ पाकिस्तानी मेरे मन में सवाल है। स्वागत है आपका फैंटम भारत न्यूज में। दोस्तों, अभी आपने जो छोटे छोटे क्लिप्स देखे हैं उनके डिटेल वीडियो आप आगे देखेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक करिए और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। दोस्तों, आपको पता है कि जब मोदी और मेलोनी एक जगह होते हैं तो इंटरनेट का क्रैश होना लाजमी हो जाता है। इंटरनेट पर भगदड़ मचेगी, बवाल होगा और उसके बाद सुर्खियां बनेंगी। यही हुआ है G7 में। फ्रांस में G7 की मीटिंग के दौरान जब फोटो सेशन का वक्त था और मोदी और मेलोनी एक दूसरे से मिले तो इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने पीएम मोदी की ओर इशारा करते हुए कहा कि वी आर द मोस्ट फेमस कपल ऑन इंस्टाग्राम, यानी कि हम लोग इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा चर्चित कपल है। इसी को लेकर अब एक बार फिर से इंटरनेट पर भगदड़ मची है, इंटरनेट का ब्रेकडाउन होने लगा है और तमाम दुनिया में सुर्खियां बनी हुई है और इसको लेकर पाकिस्तानियों का रो रो कर बुरा हाल है। एक तो पाकिस्तानी इस वजह से जले भुने बैठे हैं कि G7 जैसे मंच पर इन कंगालिस्तानियों को कोई पूछता ही नहीं है। इन भिखमंगों को अमीर देश अपने मुंह नहीं लगाते, लेकिन ये हर जगह अपने आप को प्रासंगिक बताने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन G7 का मंच हो, G20 का मंच हो या दुनिया का और भी कोई बड़ा फोरम, वहां पर इनको कोई पूछता नहीं है। एक को लेकर इनका दिल ऐसे पहले से ही जला हुआ है और उसके बाद अब मेलोनी का ये मेलोडी मोमेंट, इसने पूरे पाकिस्तानियों को जैसे एक तरीके से चूल्हे की आग में झोंक दिया है। सब झुलस रहे हैं, सबकी हालतें खराब हो रही हैं कि आखिर मेलोनी मोदी को ऐसे क्यों कहती है, मेलोनी मोदी से इतना इम्प्रेस क्यों है, जो बार बार मोदी और मेलोनी का जब भी मिलना होता है ये एक इंटरनेशनल गॉसिप पॉइंट बन जाता है। तो दोस्तों, आगे देखिए, वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला है। आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। मेलोनी ने, जॉर्जिया मेलोनी ने एक और अपना क्लिप वायरल करवा लिया। एग्जैक्टली इटली की प्राइम मिनिस्टर, बहुत ही ब्यूटीफुल लेडी, बहुत ही खूबसूरत खातून, बहुत कमाल की प्राइम मिनिस्टर हैं, अमेजिंग लेडी। मुझे बहुत पसंद है जॉर्जिया मेलोनी। उन्होंने एक बार फिर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब के साथ एक ऐसी बातचीत की, एक ऐसी टॉक की जो फिर से वायरल हो गई। उन्होंने बात ही ऐसी की, हम तो खुद हैरान रह गए, परेशान रह गए कि मेलोनी नु हो कि गया जाए। लेकिन लगता है कि जो जॉर्जिया मेलोनी है वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हैं फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर मोदी, बिकॉज वैसे तो वो हमेशा ऑलवेज उनकी मोदी के साथ कोई ना कोई जो क्लिप है वो वायरल होता है, जो उनकी सेल्फी। तो अब उन्होंने क्या कहा, वो उन्होंने सारे पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जॉर्जिया मेलोनी ने सारे तमाम पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं इस बार जो उन्होंने मोदी के साथ बातचीत की और जो वायरल हुआ क्लिप। उन्होंने कह दिया है कि मैं और मोदी एक दी मोस्ट फेमस कपल हैं इंस्टाग्राम पर। जॉर्जिया मेलोनी ने अपने आप को और मोदी को एक मोस्ट फेमस कपल करार दिया है। अच्छा, अब आप समझ रहे हैं कपल नहीं है, वो वाला कपल नहीं है, लेकिन ये कपल ही है क्योंकि कितनी उनकी चीज़ें वायरल होती हैं आपको पता है। सेल्फी किस तरह वायरल हुई, जॉर्जिया मेलोनी है तो वो फोटो सेशन हो रहा था उस वक्त, जिस वक्त जॉर्जिया मेलोनी और नरेंद्र मोदी के बीच ये बातचीत हुई। इन्होंने इसमें ये कहा है, यस या वी आर द मोस्ट फेमस कपल ऑन इंस्टाग्राम। ये जॉर्जिया मेलोनी ने मोदी की तरफ इशारा करके ये बात की। अच्छा, ये कब हुई बात कि वो हैंडशेक कर रही थी मोदी के साथ, यानी जॉर्जिया मेलोनी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया दोनों एक दूसरे के साथ शेक हैंड कर रहे थे। तो कोई इनके पास आया, उसने उनसे कुछ कहा तो उन्होंने कहा यस वी आर द मोस्ट फेमस कपल ऑन इंस्टाग्राम। सही पकड़े हैं। जॉर्जिया मेलोनी की अगर बात की जाए तो बड़ी फेमस है, शायद इटालियन प्राइम मिनिस्टर उसको कोई जानता भी नहीं होगा, पूरी दुनिया की मैं बात कर रहा हूँ इंक्लूडिंग पाकिस्तान और इंडिया। लेकिन जॉर्जिया मेलोनी को शायद छोटे बच्चे भी एशिया में भी जानते हैं कि वो कौन, मे भी कि किसी और
मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को या प्रेसिडेंट को लोग ना जानते हो, लेकिन उनकी जो एक वीडियो बड़ी वायरल चल रही है और पाकिस्तानी मीडिया ने भी उसको रिपोर्ट किया है, वो जो उनकी बातचीत हुई थी प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ, और उन्होंने कहा कि हम दुनिया का वो कपल है जो सबसे ज़्यादा फॉलो किया जाता है। ये जॉर्जिया ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को कहा। और प्राइम मिनिस्टर मोदी जब विजिट पे गए थे तो वहाँ अपने साथ वो जो टॉफ़ीज़ होती हैं वहाँ की कोई इंडियन, वो लेके गए थे। कहा जाता है कि जी इंडिया बड़ा आइसोलेट है दुनिया में, और ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान और इंडिया की जंग हुई उसके बाद। अच्छा ठीक है, हम 1% ये बात मैं मान लेता हूँ। अब G7 समिट में, G20 समिट में, SCO में, मतलब कोई भी फोरम ऐसा नहीं है जहाँ पे इंडिया ना हो। G7 का वो मेंबर नहीं है। G7 यानी ये G8 कंट्रीज थी जिसमें रशिया शामिल था। रशिया को एक्सक्लूड किया गया बाय द US, और उसकी मतलब जगह आप कह सकते हैं कि इंडिया इज देयर। अच्छा, ऐसे मौकों पर मैं कहता हूं चले ठीक है जी, बड़ा आइसोलेट है इंडिया। ऐसी जगहों पर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ क्यों नहीं है? एक बात सोचने वाली है ना। मतलब ठीक है, हम ये बात मान लेते हैं कि इंडिया बहुत बुरे हालात से गुजर रहा है, लेकिन शहबाज शरीफ इनवाइट क्यों नहीं है? सही पकड़े हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से मोदी और मेलोनी के हैंडशेक, एक दूसरे से मिलना और एक दूसरे से बातें करना पाकिस्तान में चर्चा का विषय बना हुआ है। G7 जैसे मंच से इस तरीके की हल्की फुल्की और एक माहौल की बातें ये दिखाती है कि बड़े बड़े देशों के जो लीडरान हैं, जो नेता हैं, उनके बीच कैसा अंडरस्टैंडिंग है, उनकी कैसी आपसी जो उनका आपसी जो संबंध है उनका किस तरीके का है। और जब दो देशों के बड़े नेताओं के बीच का संबंध इस लेवल पर हो तो जाहिर सी बात है कि दूसरों को इससे दिक्कत होनी तय हो जाती है। इटली भी अपने आप में एक बहुत पावरफुल देश है और भारत भी एक बहुत पावरफुल देश है और दुनिया की इमर्जिंग इकोनॉमी है, दुनिया का एक ताकतवर मुल्क है जिसे हर जगह रिकॉग्नाइज किया जाता है। G7 में भारत सदस्य नहीं है, लेकिन एक ऑब्जर्वर के तौर पर भारत को लगातार G7 की मीटिंग्स में बुलाया जाता है। चाहे किसी भी देश में G7 की मीटिंग हो, भारत के प्रधानमंत्री हर साल बुलाए जाते हैं और भारत के प्रधानमंत्री इन बड़े देशों के नेताओं के साथ बैठकर अपनी बात रखते हैं, चर्चा करते हैं। दुनिया का अगला 1 साल कैसा होने वाला है, जहां ये सारी पॉलिसीज तय होती हैं, वहां पर भारत का प्रधानमंत्री बैठकर अपनी बात रखता है और उन्हें ये बताता है कि इस तरीके से दुनिया को काम करना होगा। वहां भारत की भी आवाज सुनी जाती है, भारत को अपनी आवाज, अपनी बात रखने के लिए बुलाया जाता है। तो इससे खासकर पाकिस्तानियों को बहुत जलन होती है और ऐसे कंडीशन में जब कोई बड़ा नेता या किसी बड़े देश की नेता, विकसित देश की नेता भारत के प्रधानमंत्री के साथ ऐसी बॉन्डिंग दिखाती है तो जाहिर सी बात है कि भारत के ये दुश्मन जलकर खाक हो जाते हैं, रो रो कर इनका बुरा हाल हो जाता है और ये इतना ज्यादा परेशान हो जाते हैं जिसकी कोई बात ही नहीं की जा सकती। इनकी परेशानी हमेशा बढ़ती रहती है। भारत के में जब भी कुछ अच्छा होगा इनका बीपी बढ़ जाएगा, भारत के साथ जब भी कुछ बहुत शानदार होगा इनकी बीपी लो हो जाएगी, नब्ज बैठने लगती है। तो यही हो रहा है पाकिस्तान में। आपने देखा दोस्तों कितना मजेदार वीडियो था, लिहाजा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, इसे शेयर कीजिए दोस्तों, क्योंकि एक एक वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। धन्यवाद।